हम लोगों में से कितने ही लोग अभी तक तो यही जानते हैं कि लकड़ी का धनुष, लकड़ी के तीर, लोहे की गदा, तलवार, यही धनुर्वेद में आता है। साथ ही मल्ल युद्ध, हाथों से युद्ध, ये सब धनुर्वेद में आते हैं। और इन्हीं सब के चलते वैज्ञानिक या आधुनिक समाज प्राचीन वैज्ञानिकों पर हंसता है। लोग कहते हैं कि वो तो लकड़ी के धनुष तीरों का प्रयोग करते थे। वैसे धनुष भी सामान्य नहीं होते, अलग अलग धातुओं से निर्मित धनुष भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन फिर भी आज के वेपन तकनीकों के सामने तो कम से कम सही बात है ये कि वो कुछ नहीं है। तो हम सभी के बीच धनुर्वेद का ये स्वरूप जो प्रचलित है कि लकड़ी के तीर, लकड़ी के धनुष, लोहे की तलवारें, इतना ही धनुर्वेद में आता है और हम यही थे, जबकि वास्तविकता ये बिल्कुल नहीं है। चाहे वो कोई अच्छी बंदूकें हो, पिस्टल हो, AK-47, 203 या कोई अच्छी मशीन गन हो, मेटल स्टॉर्म तक, और रेडिएशन से मार करने वाले हथियार हो, रॉकेट हो, अंतरिक्ष यान, वास्तविकता ये है कि ये सब धनुर्वेद में आते हैं और प्राचीन काल में ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी। चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ये सब धनुर्वेद में आते हैं, धनुर्वेद के भाग हैं जो वेदों के आधिदैविक अर्थों को पूर्ण रूप से समझकर विकसित किया जाता है। अगर आप सभी से मैं सरल शब्दों में कहूँ तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, युद्धों से संबंधित जितनी भी तकनीकें हैं, जितने भी श्रेष्ठ व विकसित आयुध हैं, ये सब धनुर्वेद के ही अंतर्गत आते हैं। चाहे वो आप किसी भी स्तर पर बना ले जाओ, जो पहले ना हो उसे भी अगर आप आविष्कार कर ले जाओ और वो युद्धों में काम आता है तो वो भी धनुर्वेद के अंतर्गत ही जाना जाएगा। दिव्यास्त्रों की चर्चा बाद में करते हैं, पहले सामान्य तीर की भी चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम लोग आज तक यही समझते आए हैं कि वो लकड़ी के धनुष, लकड़ी के तीरों का प्रयोग करते थे, घायल कर देते थे। ये जो आज बंदूकें नहीं होती, ये जितनी भी बंदूकें हैं, चलो अगर मेटल स्टॉर्म जैसे मशीन गनों को छोड़ भी दिया जाए तो भी अमेरिका के पास ऐसी बंदूकें हैं, ऐसे मशीन गन हैं जो 1 मिनट में 7500 बुलेट तो फायर करते ही हैं। और ये जो AK-203 है और भी M18 है, इन सब में आप सभी ने देखा होगा एक साथ 10 गोलियां, 15 गोलियां, वो जो बुलेट भरा जाता है जिसमें मैगजीन में 15 गोलियां, 20 गोलियां, 30 गोलियां ऐसे होती है ना। इसी प्रकार जो प्राचीन तीर हुआ करते थे, आयस से बने हुए, लोहे आदि धातुओं से बने हुए होते थे। आप जानते हो उनमें 77-78 तीर आते थे। अगर महाभारत रामायण के युद्धों पर आप सभी अनुसंधान करो, वो यही चीज़ें थी। हाँ, इतना है कि जैसे मशीन गन से, मैगजीन से खोखे वगैरह गिरते हैं, फिर उन्हें साफ करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता था उन तीरों में। एक तीर होता था, उसमें 77 गोलियां आती थी। ये जो 50 कैलिबर वाली बुलेट है, लगभग 5.5 इंच की, इतनी बड़े बड़े, इतने छोटे छोटे लोहे आदि धातु के 30 छोटे छोटे तीर होते थे, 5-5, 6-6 इंच के, और एक एक में जोड़े के रूप में होते थे। जैसे किसी योद्धा ने सामने वाले योद्धा को साथ ही 77 तीरों से घायल कर दिया, वो यही चीज़ें थी। और आज के बुलेट में जो बारूद भरा जाता है, बंदूक की नलियों से आग निकलती है, धुआं निकलता है, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो प्रदूषण से रहित होते थे, वातावरण के रक्षक थे वो योद्धा। ये जो बता रहा हूँ ना, एक एक तीर से 77 छोटे छोटे बुलेट नुमा तीर निकलते थे। आप सभी को जानकर ये गर्व होगा, ये सब दिव्यास्त्रों में आता ही नहीं था। यानी जितने भी मशीन गने हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें, ये दिव्यास्त्रों में नहीं आती। तो जो तीर होते थे, किसी से 77 तीरों से एक साथ योद्धाओं को घायल कर दिया। इसी तरह 73 कुछ जोड़े के रूप में ही पाए जाते हैं, ये जोड़े ज़्यादा नहीं देखोगे आप, कहीं देखोगे 77 से घायल कर दिया तो 4-5 जगह यही चीज़ें देखोगे। इसी तरह तो ये जो संख्या होती है, किसी तीर में 77 तीर होते थे छोटे छोटे, दूसरे में 73, किसी में 67, 66 और 70, किसी में 77, 75, ऐसे 4-5 प्रकार के ही तीर होते थे। ऐसा नहीं किसी से 35 निकल रहे हैं, 45 निकल रहे हैं, किसी से 27, किसी से 77, किसी से 66, किसी से 76 और 73 और 97। ये उस समय का प्रकार रहा होगा, बनाने की विधियां थी।
तो जैसे बंदूकों से गोलियां निकलती हैं लगातार, मैगजीन से 10-10, 15-15 गोलियां, 20-20 गोलियां, 25 गोलियां, राउंड फायर का एक नियम होता है। इसी प्रकार उन तीरों से भी तीक्ष्ण लोहे आदि धातुओं के छोटे छोटे तीर निकलते थे साथ में और योद्धाओं को घायल कर देते थे। लेकिन इतना याद रखना, बुलेट जितने ही बड़े होते थे, बुलेट में भी 50 कैलिबर वाली जो 5.5 से 6 इंच तक होती है, वो लोहे के होते थे और शरीर को घायल कर देते थे, घुस जाते थे। बाद में उन्हें औषधि आदि के द्वारा निकाल भी दिया जाता था, बच जाते थे। आज वाली कैलिबर है उसमें बारूद भी भरे रहते हैं, आपके सिर में लगे तो सिर को ही उड़ा देगा वो। हाथ में एक 50 कैलिबर की गोली लग जाए तो पूरा हाथ उड़ जाएगा। ये सब प्राचीन काल में दिव्यास्त्रों द्वारा, रेडिएशन की तीक्ष्ण धाराओं द्वारा किया जाता था, लेकिन उन तीरों से केवल घायल किया जाता था। वो 4 से 6 इंच के छोटे छोटे तीर आपके शरीर में धंस जाते थे, इतना नुकसान करते थे कि खून निकलता था, हड्डी आदि तोड़ देते थे, लेकिन वो जोड़ दिया जाता था। प्रदूषण रहित होते थे। बुलेट में बारूद होता है, ये ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी इसे दिव्यास्त्रों में नहीं ले सकते हम, क्योंकि दिव्यास्त्र अद्भुत हुआ करते हैं। अभी उसकी भी चर्चा करते हैं विस्तार से। आप सभी महाभारत आदि युद्धों में हर जगह यही देखोगे, और इसे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप खुद विचार करो, जैसे गोलियां निकलती हैं, खोखे आदि गिरते हैं, वैसे छोटे छोटे तीर उसमें अगर डाले जाएं, उसे और विकसित करके और मजबूत करके बनाया जाए तो तीरों की बौछार होगी 77, 76, 75। जैसे आज बंदूकों की विशेषता होती है, किसी मैगजीन में 6 ही गोलियां आती हैं, किसी में 15, किसी में 17, वैसे उस समय किसी में 77, किसी नालिक नाराज में किसी में 75, किसी में 66, किसी में 63, लगभग 10 प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है। लगभग 8 से 10 प्रकार की नालिक नाराज होते थे, और उन्हीं से वराह कर्ण आदि भी होते थे तीरों के, उनसे भी अनेक तीर निकलते थे। और आप सभी ये मत समझिएगा कि 100-200 मीटर तक ही लड़ाई होती थी। अर्जुन के तीर जब जाते थे ना, तो एक एक कोस तक जाकर गिरते थे। महाभारत युद्ध में जब जयद्रथ को मारने जा रहे हैं, व्यास जी लिखते हैं कि एक एक कोस 3-3.25 किलोमीटर तक जाकर गिरते थे। आज बंदूक की ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता आप सभी देखते हो कि मैक्सिमम 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर है। तो वो सारे तीर जो अर्जुन के तीरों से निकलते थे और बौछार होती थी। तीर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, अभी दिव्यास्त्र नहीं। ये जो 66, 67 निकल रहे हैं, 77 तीर निकल रहे हैं छोटे छोटे एक ही तीरों से, नालिक और नाराज से, ये भी अभी दिव्यास्त्रों में नहीं आते, लेकिन ये भी 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जाकर गिरते थे, एक एक कोस तक जाते थे। दिव्यास्त्रों की तो कोई सीमा नहीं होती। दिव्यास्त्रों की बात करें, बनाए तो वो सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं। पिछली वीडियो में भी आप सभी ने देखा, अग्नेयास्त्र से अग्नि में रेडिएशन की बौछार ऐसी नहीं होती थी कि 100-200 मीटर तक ही वो बौछार हो। पहली बात तो वो 2-2, 4-4 किलोमीटर तक एक एक अक्षौहिणी सेना कई लाख लोगों को एक साथ मार डालता था। वो इतनी तीव्र गति से रेडिएशन तीक्ष्ण निकलती थी। बच भी जाते थे क्योंकि रेडिएशन है, कवच पर आकर लग गई तो सुरक्षा भी हो जाती थी, लेकिन लाखों लोगों की लाशें बिछ जाती थी। 2-2, 4-4, 6-6 किलोमीटर तक उसका प्रभाव होता है। और उसके साथ वो दिव्यास्त्र आप सभी को बता चुका हूँ कि जैसे होता है ना क्वांटम कंप्यूटिंग में, आप सभी जानते हो कि सूचना को या इलेक्ट्रॉन के वेव के प्रवाह को रोकने के लिए, स्विच करने के लिए, दूसरी दिशाओं में मोड़ने के लिए ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। वो ट्रांजिस्टर पहले बड़े बड़े होते थे, आप सभी जानते हो, चिप जैसे। आज वो छोटे होने लगे हैं, नैनो पार्टिकल्स पर आ गए हैं, आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार आगे चलकर वो एटम पर भी आ जाएंगे। लेकिन फ्लो किसका हो रहा है? किसके फ्लो को आप रोक पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो। तो योग के द्वारा या क्वांटम कंप्यूटर जैसा अगर विकसित और स्वस्थ अद्भुत मस्तिष्क बन जाए एक योगी का, इलेक्ट्रॉन को तो मन के द्वारा, योग के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि सूक्ष्म होता है, लेकिन हाँ, सूक्ष्म प्राणों के माध्यम से मन इलेक्ट्रॉन को प्रभावित कर देगा। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया जा रहा है, ऋषि मुनियों का उतना सामर्थ्य था, इसके संपूर्ण विज्ञान को जानकर वो प्राणों के द्वारा संचालित कर लेते थे दिव्यास्त्र आदि। इसीलिए तो विशेष योद्धाओं के पास ही दिव्यास्त्र हुआ करते हैं। हालांकि होते अधिकतर लोगों के पास थे, क्योंकि प्राचीन काल में सब वैज्ञानिक होते थे। महाभारत युद्धों में जितने भी सेनापति या मुख्य योद्धा थे, सब के सब वैज्ञानिक थे।
अगर ना समझ में आया हो तो थोड़ा और सरल करके बताता हूँ। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चीन आदि में देख रहे हो बिना ड्राइवर के गाड़ियाँ चलती हैं। कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव देख ही रहे हो, आदमियों की कोई ज़रूरत नहीं, उसका भी तो मस्तिष्क ही काम कर रहा है ना। इसी तरह डाटा को स्टोर करने के लिए अपने सिर में या शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में छोटी छोटी क्वांटम चिप को लोग डला रहे हैं अपने शरीर में। वो सोच रहे हैं कि मेरा बैंक अकाउंट सब कुछ सुरक्षित रहेगा उस चिप में, और सही भी है। जैसे सामान लेते हो तो फ़ोन पे UPI से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे हाथ से या कहीं अंगूठे में ही वो चिप लगी हो आपके ब्लड में, उसको दिखाकर वो स्कैन करके सब कुछ कर सकते हो। सारी सुरक्षा, सारी जिम्मेदारियाँ और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जो काम करते हैं उस चिप के साथ भी जोड़ दिया जाता है, सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये सब प्रक्रियाएं प्राचीन काल में चिप के द्वारा नहीं होती थी, उससे भी एक कदम ऊपर उठकर बताया ना आप सभी को। ट्रांजिस्टर करता क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, सिग्नल को ही तो मोड़ता है, रोकता है, डिवाइड कर देता है, दिशा परिवर्तित कर देता है। तो उस इलेक्ट्रॉन के उसके संपूर्ण कंटेंट को पूर्ण रूप से जानकर सूक्ष्म प्राणों के माध्यम से उसे नियंत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा बिना किसी डिवाइस के प्राचीन वैज्ञानिक कर लिया करते थे, और आगे भी संभव होगा ये। लेकिन उससे पहले के सभी पदार्थों को जानना होगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि सीधे उन पर संयम करें, उसको जानने का प्रयास करें। आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह समझना होगा। ये सब भी धनुर्वेद में ही आता है। आप सभी को मैंने बता ही दिया कि ये जो AK-47, 203 या M18 जितने भी मशीन गने हैं, इनके मैगजीन में 15-15, 17-17 जोड़े के रूप में भी मैगजीन लोग रखते हैं। एक खाली हो जाता है दूसरा लगा लेते हैं। इसी प्रकार जो नालीक और नाराज होते थे, जरूरी नहीं कि नालीक ही हो, नालीक का मतलब ही बंदूक हो जाता है, लेकिन उसमें वो बुलेट वो नहीं रखते, इतनी तेज नहीं जाता था, इतना मैं स्वीकार करता हूँ। बंदूक के बुलेट की स्पीड काफ़ी तेज होती है क्योंकि उसमें बारूद भी भरा जाता है। प्राचीन काल में मारते भी तो वो तीर लोहे के ही होते थे, पीतल आदि धातुओं के ही होते थे, धंस जाते थे, लेकिन बारूद ना होने से उतना हानिकारक नहीं होते थे। लेकिन हाँ, वो नालीक और नाराज भी, लोहे के बने हुए वो बाड़ भी चलते थे इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर, उनके प्रभावों के आधार पर। फिर भी इतना बोलने के बावजूद कह रहा हूँ कि ये दिव्यास्त्रों में नहीं आते थे, उसके बाद भी सामान्य तीरों में ही इनकी गिनती होती थी। इसी प्रकार क्रॉसबो भी होता है, आप सभी जानते हो। वो भी आज अगर क्रॉसबो का रिकॉर्ड देखें तो 1700-1800 मीटर दूर तक का रिकॉर्ड बनाया है किसी अंग्रेज ने या रूस के लोगों की, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 1820 मीटर है मुझे लगता है। और सामान्य तीर से जो कंपाउंड धनुष है उससे भी 1200-1300 मीटर बना है, और लगभग 1000 मीटर तक सामान्य रिकर्व धनुष से जो पारंपरिक होता है उससे रिकॉर्ड बना है। तो जो एक कोस तक जाता था, 3-3.25 किलोमीटर तक अर्जुन का बाढ़ गिरता था, वो यही नाराज ही हुआ करता था। 75-77 वाला तीर, 500-700 तीर तुरीर में हुआ करते थे, अक्षय होते थे वो तुरीर, और एक से 77-78, सोचो कितने योद्धा को मार के गिरा देते थे। ऐसा नहीं है कि बुलेट से बहुत धीरे चलते थे, वो लोग बड़ी तीव्र गति से लड़ते थे। श्री राम दौड़ दौड़ कर युद्ध करते थे। जब रावण को मारने के लिए दौड़े थे, बिना दिव्यास्त्रों के ही उसे घायल कर दिया, रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि जैसे सृष्टि में बलि नामक उस डार्क मैटर असुर को मारने के लिए विष्णु ऋग यजु साम रूपी छंद अपना श्रेष्ठ आयुध चक्र लेकर दौड़ पड़े थे मारने के लिए, इसी प्रकार इतनी तेज श्री राम दौड़े रावण को मारने, कुछ मिनट में उसका रथ छिन्न भिन्न कर डाला। उसको मौका ही नहीं मिला धनुष से तीर चलाने का, और वो लंका में भाग गया रावण, जबकि वो भी एक अद्वितीय योद्धा था। तो इसी से समझ सकते हो कि 75-77 तीर जिससे निकलेंगे एक साथ, शरीर को, कवच को क्षप्त विक्षप्त कर देते थे, लेकिन उसमें बारूद नहीं होता था, क्योंकि बारूद एक तो पर्यावरण प्रदूषण को नुकसान पहुंचाता है, धुआं आदि भी निकलता है। ऋषि मुनि बहुत डरते थे इन सब चीज़ों से। दूसरी तरफ उनके दिव्यास्त्र देख लो, रेडिएशन से ऐसा नहीं कि अगर करोड़ों सेनाएं सामने हो, अग्नेयास्त्र से अश्वत्थामा ने
कई लाख लोगों को मार डाला था कुछ ही देर में। आग्नेयास्त्र इतना भयंकर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि युद्ध भूमि में या 2-4-6 किलोमीटर तक ही वो चलता था। मान लीजिए कोई मिसाइल सामने से आपके ऊपर अटैक करने आ रही है, धनुर्वेद कहते ही हैं आयुधों के संपूर्ण विज्ञान को, चाहे किसी ग्रह पर वो एलियन ने ही क्यों ना बनाया हो, वो सब धनुर्वेद में आता है। आपकी तरफ अगर बहुत तेज गति से मिसाइल आ रही है तो इंद्रास्त्र आपने चलाया, इंद्रास्त्र ऐसा होता है ना, चाहो तो मेरा गला काट दो उस तीक्ष्ण रेडिएशन से, उसका प्रभाव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वो क्वांटम फिजिक्स आपके वश में है, संपूर्ण विज्ञान आपके नियंत्रण में, आपके प्राणों से जोड़ दिया गया है वो, क्योंकि आप श्रेष्ठ वैज्ञानिक योद्धा हो, सामान्य व्यक्ति नहीं चला सकता। तो आप उस स्तर पर क्षत्रिय हो और जोड़ दिया गया, चाहो तो मेरा गला ही हटा दो, अगर मेरे पास दिव्यास्त्र नहीं है तो, अन्यथा है तो मेरे पास भी उसका प्रतिकार है, तो चाहो तो गला ही काट दो, चाहो एक हाथ काट कर गिरा दो, क्योंकि आपके सामर्थ्यानुसार वो चलेगा। या फिर कोई बहुत तीव्र गति से मिसाइल आदि आ रही हो, ये जो ब्रह्मोस आदि बन रहा है, उसमें उसी रेडिएशन की, इंद्रास्त्र आदि की एक लगातार धारा छोड़कर उसे ब्लास्ट कर दो अपने पास आने से पहले ही। ऐसे होते हैं दिव्यास्त्र। आज कुछ लोग जो बंदूकों के शौकीन हैं कहते हैं कि मेटल स्टॉर्म आ जाएगा जब चाइना का, मैं कमेंट में देख रहा था आप सभी को, कहते हैं कि जब चाइना का मेटल स्टॉर्म आ जाएगा तो ना तो दिव्यास्त्रों का काम है ना तो दूसरे मिसाइलों आदि का, उसी को रख लो और किसी वाहन आदि में लेकर चलो। ऐसा संभव ही नहीं है। आधुनिक तकनीकों की क्या मैं चर्चा करूं, अगर आप ये बोलो ना कि मुझे एक इंद्रास्त्र या एक केवल आग्नेयास्त्र ही दे दो, मैं ले जाऊंगा उससे रेडिएशन की बौछार करके मार डालूंगा, तो भी आप बेवकूफ़ ही हो। ऋषि मुनि खतरनाक से भी खतरनाक आयुधों को बनाए थे, नज़दीक से भी लड़ने वाले संपूर्ण वैज्ञानिक थे, वो सब कुछ जानते थे। तो धनुष और सारे दिव्यास्त्र और ये 66-67 सामान्य रूप से ये जो तीर हैं, हम लोग यही जानते हैं कि धनुर्वेद लकड़ी के तीर धनुष। मैंने आपको सामान्य तीर धनुष का भी विज्ञान बता दिया। सोने आदि धातुओं को पिघलाकर भी धनुष बनाए जाते थे। वरुण तत्व क्या होता है, वही तो सोने आदि धातुओं को इंद्र तत्व, इंद्र ने धनुष दिया। कभी आप सभी ने इन सभी पर विचार किया कि अगस्त ऋषि को भगवान विष्णु का धनुष दिया गया, जिसे विष्णु ने स्वयं बनाया था और प्रसन्न होकर अगस्त ऋषि को दे दिया। कोई तीर इंद्र ने बनाया था, उसे अगस्त ऋषि को दे दिया, अगस्त ने फिर राम को दे दिया। यही है उसका विज्ञान। स्वर्ण आदि में वो फोटॉन आदि पार्टिकल्स होते हैं। सुनते हो ना कि गांडीव धनुष अग्नि ने दिया था, जो वरुण देव से मांग कर दिया था। वरुण क्या है, सोना हुआ और भी कुछ धातुओं को लिया, लोहे के कच्चे लोहे को लिया, उसे पिघलाकर एक धनुष का आकार दे दिया, 5 हाथ का, 5.5 हाथ का, एक हाथ 24 अंगुल का होता है। तो उसे लिया, अग्नि, यही हुआ। अग्नि मतलब पिघला दिया उसे, मतलब अग्निदेव ने दिया। पिघलाने के बाद थोड़ी देर बाद पानी में डाल दिया, यानी वरुण देव को अब वरुण देव ने दे दी, यही है उसका मतलब। पानी में डाल दिया उसे, और पानी में डालने के बाद फिर रख दिया जमीन के नीचे, बुरादे से किसी अच्छी चीज़ों से उसे ढक दिया महीनों तक। फिर जब वो मजबूत हो गया, मिट्टी से फिर बाहर निकाला। यही है कि इंद्र ने दिया, विष्णु ने दिया। विष्णु को देने का क्या मतलब है, यही सूर्य की किरणों से उसको पिघलाते थे, मतलब किसी डिवाइस के द्वारा। जैसे आज वो इंद्र ही तो है जो पिघलाता है। वो जो स्वर्ण आदि पिघलाकर धनुष बनाते थे, 50 किलो का, 75 किलो का, 100 किलो तक के धनुष होते थे। श्री राम का धनुष कहा जाता है कि 100 किलो का था। हालांकि कोई स्पष्ट तो नहीं है कि एक ही धनुष था उनके पास, क्योंकि एक धनुष तो खरदूसर ने ही काट दिया था, वो भी एक धनुर्वेद का वैज्ञानिक था। श्री राम ज़्यादा बड़े थे लेकिन वो भी था। बाद में रावण को इंद्र के दिए धनुष से मारते हैं। इंद्र का मतलब यही है, विद्युत के द्वारा उसे बनाया जाता था, प्रदूषण आदि से रहित होता था, और उस धनुष को इतना सघन कर दिया जाता था ना। गांडीव धनुष को आपने कभी कटते नहीं देखा, दूसरे धनुष को काट दिया जाता है। बताया ना, 50 कैलिबर की गोली अगर चले आपकी खोपड़ी में तो ऐसा नहीं कि छेद के निकल जाएगी, पूरा का पूरा सिर ही उड़ा देगा वो। लोहे आदि के टैंक नहीं होते, टैंकों में भी घुसने का सामर्थ्य होता है। तो वो गोली अगर सामान्य धनुष पर आए ना, लोहे के ही बने धनुष पर, तोड़ देगा तुरंत। ऐसे ही प्राचीन जो तीर होते थे, अर्धचंद्राकार तीरों की श्रेणियां 10 प्रकार की होती हैं। वत्स दंत, जिसे धनुष की प्रत्यंचा, ज्या अर्थात डोरी को काटते हैं।
क्षुरप्र हो गया, जिससे हाथ काट दिया, गला काट दिया। अर्धचंद्र हो गया, उसे भी गला काटते हैं। भल्ल से हृदय का भेदन करते हैं, ढाल का भेदन कर देते हैं। तो अगर वैदिक दिव्यास्त्र साथ में हो, धनुष हो एक अच्छा, और सामान्य तीर जिसे मैंने कहा कि 66, 67, 77, 99 इस प्रकार के जोड़े के रूप में होते थे, ये सब हो, और सामान्य भी हो जिसे बता रहा हूँ, वत्सदंत, भल्ल, करड़ी भी बाढ़ होता है, नाराज, 10 प्रकार के होते हैं, यहाँ लगा दूंगा। ये सब युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि अत्यंत विकसित होते हैं ना। इसी प्रकार जो चक्र होता है, सामान्य चक्र ऐसे करड़ी चलाया जाता है, ऐसे नाच के जाता है फिर वापस चला आता है, वो भी क्वांटम फिजिक्स के स्तर पर चलता था, लेकिन योग से चलता था। बताया ना, योग से पूरी सृष्टि बनी हुई है। विद्युत आदि को जो अच्छे से जान लेगा वो संचालित कर सकता है। ऐसा नहीं कि योग से चक्र बना था, बना तो इन्हीं धातुओं से था, सोने को पिघलाकर बनाया गया था। ये जो हम लोग सुनते हैं ना कि श्री कृष्ण और अर्जुन जल में विहार कर रहे थे, अग्निदेव आए, उन्होंने कहा कि खांडवन को जलाना है, चलो अब जलाओ। अर्जुन ने कहा मेरे पास धनुष नहीं है, कृष्ण के पास कोई आयुध नहीं है तो, लेकिन उतने विकसित नहीं है कि यहाँ पर जो राक्षस या नाग वर्ग के लोग आए हैं इनको समाप्त कर सकें। तब वहाँ पर अग्निदेव वरुण का चिंतन करते हैं, एक सारंग धनुष कृष्ण को देते हैं, एक गांडीव धनुष अर्जुन को देते हैं, एक दिव्य रथ देते हैं जो इंद्र ने युद्ध लड़ा था जिससे सृष्टि में, वो विद्युत के आधार पर बनाया गया था। और कृष्ण को अग्नि ने एक चक्र भी दिया, वो सब उसे पिघला पिघला कर बनाते थे। अर्जुन का धनुष केवल सोने से बना हुआ था। सोने की धातु जब सघन हो जाती है ना, तो लोहे की लगभग आधी हो जाती है, यानी लोहा 100 किलो में जितना वजन जितना मजबूत होता है, सोना 50 किलो में उतना मजबूत हो जाता है। सिल्वर आदि लगभग 1.5 गुना चले जाते हैं। तो ज़्यादा सघन होने से वो टूटता या कटता नहीं, और बहुत दूर तक उसे तीर भी जाते हैं, और दिव्यास्त्र भी बड़े अच्छे से चलाए जा सकते हैं। चक्र क्या था? चक्र स्वर्ण को ही विकृत करके बनाया गया था। लोहे को मिक्स कर दो, आयरन को, मान लो कि 2-2.5 किलो का चक्र है श्री कृष्ण का, वैसे सामान्य चक्र 2-2.5 किलो का होता था, श्री कृष्ण का और वजन का था। तो अगर 2-2.5 किलो का है तो 1 किलो उसमें सोना मिलाकर पिघला दो, लोहे को पिघला दो, पीतल को पिघला दो, सिल्वर को पिघलाकर एक चक्र बना दो 2-2.5 किलो का। आज भी 70-75 मीटर तक लोग मारते नहीं, वो चक्र नहीं होता, फिर भी गोलाकार होता है, लेकिन प्राचीन काल में चक्र हुआ करते थे। और उसी चक्र को, चक्र सामान्य ही था, लेकिन उसे वो अग्न्यास्त्र से संयोजित कर देते थे जब चलाने लगते थे, फिर वो दिव्य हो जाता था। मैंने बताया दिव्य का मतलब अब देवताओं के अधीन चला गया, अब देवता उसे चला रहे हैं। हम तो आत्मा है, हम क्या चलाएंगे? ये शरीर ही हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। पंच महाभूतों के शरीर को देवताओं ने कंट्रोल किया। इसी प्रकार उसको, उस प्रक्रिया को क्वांटम फिजिक्स से भी सूक्ष्म वायु तत्व तक के स्तर के विज्ञान को पूरी तरह जानकर उस चक्र को जब ऐसे चलाते थे तो वो किसी का गला काट देता था। कुछ लोग सोचते हैं चक्र बड़ा दिव्य होता है, वो भी एक आयुध ही है, श्रेष्ठ आयुध है, लेकिन वो दिव्यास्त्रों का सामना नहीं कर सकता। धनुष तीर का युद्ध सर्वश्रेष्ठ युद्ध है सृष्टि में, और सामने भी, योद्धाओं में भी। चक्र दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, चक्र दूसरे पर आता है, धनुष पहले पर आता है दिव्यास्त्र। चक्र ना कहकर अगर कहो नारायण अस्त्र श्रेष्ठ होता है, नारायण अस्त्र बड़ा भयंकर, उससे भी अग्नि की बहुत विशेष लपटें निकलती हैं। चाहो तो योद्धाओं को पूरे युद्ध भूमि के क्षेत्रों पर नियंत्रित कर लक्षित करके चला दो ना, तो सारे योद्धाओं को खत्म कर देगा वो, अगर उसके सामने झुको ना या शस्त्र ना रख दो तो। चक्र उससे छोटी चीज है, फिर भी वो भी एक श्रेष्ठ आयुध है, लेकिन तब जब उसे अग्न्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया जाता था। ठीक इसी प्रकार हम लोग सोचते हैं कि लोहे की गदा होती थी, किसी का सिर फोड़ दो, किसी का सीना तोड़ दो, किसी का हाथ पैर तोड़ दो। राजा श्रुतायुध की गदा की चर्चा तो मैंने आप सभी से की। जब श्री कृष्ण पर चलाया उन्होंने निहत्थे थे, क्योंकि वो वैज्ञानिक तौर पर बनाई गई थी, दिव्य गदा थी, विद्युत से संचालित होती थी, वरुण तत्व। श्री कृष्ण निहत्थे थे और उसका विधान था कि निहत्थों को मारोगे तो ये गदा चलाने वाले को मार डालेगी। राजा श्रुतायुध को ही मार डाला वापस आकर उस गदा ने, और पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसका प्रभाव खत्म हो गया गदा का। इसी तरह भीम ने कुछ देर में 700 हाथियों की सेना का संहार कर दिया, 3000 घोड़ों की सेना का संहार कर दिया केवल एक गदा से।
7,000 हाथी मार डालना, 3,000 घोड़े मार डालना और उनके साथ उन योद्धाओं को मार डालना कुछ देर में एक गदा से संभव है? वो विद्युतमयी गदा थी, विद्युत द्वारा भी संचालित होती थी। 700 क्या, एक गदा आपको अगर दे दिया जाए 40-50 किलो का, एक हाथी का भी मारना मुश्किल हो जाएगा। 700 हाथी। इसी तरह प्राचीन मुदगर भी हुआ करते थे। मुदगर सामान्य नहीं होते, राक्षसों के तो ऐसे ऐसे मुदगर थे, अगर एक बार नचाकर फेंक दे, क्योंकि दिव्य होते थे, और जब दिव्य शब्द लग जाए तो सृष्टि के कड़ों आदि में वो चला जाता है, यानी देवता, देव पदार्थ उसे संचालित कर रहे हैं। अगर किसी मजबूत द्वार पर मार दिया जाए, किसी अच्छे गेट पर, घरों के सामने, बरामदे पर, कहीं पर भी मार दो ना, सब धराशायी हो जाएगा। बड़े बड़े घरों को तोड़ फोड़ डालने की शक्ति होती है, पहाड़ों को विदीर्ण करने की शक्ति होती है। ऐसे ऐसे मुदगर भी हुआ करते हैं, लेकिन तब जब दिव्य हो जाते हैं। अन्यथा फिर भी स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए सामान्य तीर धनुष भी श्रेष्ठ होते हैं। कम से कम पर्यावरण को तो प्रदूषित नहीं करते। यही कारण है पृथ्वी आज तक सुरक्षित रही थी। तो धनुर्वेद का मतलब अभी इतना ही समझो कि दिव्यास्त्रों का, आयुधों का, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो बारूद की गोलियां हो, कुछ भी हो, परमाणु बम हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, कुछ भी हो, ये सब धनुर्वेद में आता है और सब वेदों के विज्ञान से ही आया है। वैसे धनुर पर 2 और वीडियो बना दी है मैंने, और अभी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ये तीसरी या चौथी वीडियो है, आप सब देख लेना। उसमें भी ये सब जानकारियाँ दे चुका हूँ, लेकिन इस स्तर की नहीं थी। फिर भी आधे आधे 1-1 घंटे की वीडियो है, उसको भी देख लीजिएगा। प्राचीन लड़ाइयाँ या धनुर्वेद, प्राचीन श्रेष्ठ आयुधों से युद्ध ऐसे नहीं किया जाता था जैसे आज किया जाता है। 2 किलोमीटर से ही मशीन गन के द्वारा किसी का सिर उड़ा दो, किसी को गोली मार दो छुप कर। प्राचीन काल में सारे दिव्यास्त्र अत्यंत विकसित होते थे। आप सभी, मेरे जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हो और प्राचीन वैज्ञानिकों पर गर्व करने वाले लोग हो, आप सभी बिल्कुल भी भ्रमित मत होना कि आज की तकनीकें इस तरह की हैं, ये राक्षसों की लड़ाई है, अब तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया, अब तो प्राचीन वैज्ञानिकों का, प्राचीन योद्धाओं, राजर्षियों आदि का, योगियों का महत्व ही नहीं रह जाएगा। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना जब तक मैं हूँ इस धरती पर। मैं फिर कहता हूँ, अगर वैदिक दिव्यास्त्र, एक ही दिव्यास्त्र आपके पास हो और चारों तरफ आज के आधुनिक सारे वेपन हो, हाइपरसोनिक मिसाइलें आदि से आप चारों तरफ से घिरे हो, जैसे कभी पृथु घिरे हुए थे, इक्ष्वाकु, सगर, राम, शर्याती घिरे हुए थे, तो एक ही दिव्यास्त्र पर्याप्त है। उस रेडिएशन से आप उसको नष्ट कर दोगे। विद्युत की रेडिएशन इतनी तीक्ष्ण होती है, और अगर आप योद्धा होते हुए योग से भी युक्त हो जाओ, यानी वैज्ञानिक हो जाओ, तो बात ही क्या है। तो कभी भी भ्रमित मत होना। अगर आज श्री राम होते, जितने दिव्यास्त्र उनके पास थे, एक दिन में पूरी धरती जीत लेते भगवान मानधाता की तरह। भगवान मानधाता श्री राम से बहुत बड़े थे, एक ही दिन में उस क्षत्रिय ने पूरी धरती जीत ली थी इन्हीं दिव्यास्त्रों के बल पर। एक वीडियो इन 16 राजर्षियों पर मैं लाने जा रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं कि हम चीन में कभी लड़े ही नहीं, आप श्री राम पर प्रश्न उठा रहे हो, ये मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, चुनौती दे रहा हूँ। आप राम पर प्रश्न उठा रहे हो कि वो कैसे कोरिया में लड़ लिए। ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त का भी प्रूफ दिया, महाभारत का भी प्रूफ दिया, ये तो राम का था। आप कह रहे हो ना कि हम साउथ कोरिया में कैसे चले गए, हम अमेरिका में कैसे लड़ने चले गए। अभी मैं देख रहा था, भीष्म पितामह के आदेश पर महाराज पांडु ने अमेरिका में नाग जातियों में क्रांति करा दी थी, लड़ाई करा दी थी। बाद में श्री कृष्ण ने नाग जातियों को लाकर द्वारका में, मथुरा में बसा दिया, जिससे कंस रुष्ट हो गया था। क्योंकि जैसे मुसलमान नहीं होते, मलेच्छ लोग, मुसलमानों को मलेच्छ नहीं कहेंगे, और भी मलेच्छ लोग हैं, उनसे भी ज़्यादा गिरे लोग हैं ईसाईवाद आदि में। तो वैसे ही ये नाग वाले थे, खांडव वन में भी आकर बस गए और मथुरा में भी बस गए। इसी से कंस को श्री कृष्ण पर ज़्यादा गुस्सा आया, क्रोध आया कि बिना मेरे अनुमति के ये क्या कर दिया इन्होंने। सोचो, महाराज पांडु जो हस्तिनापुर का राजा है, धरती पर दूसरी जगह देख रहा है कि तकनीकें बढ़ रही हैं, वहाँ जाकर लड़ाई करवा दी भीष्म पितामह के आदेश पर। अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का किस स्तर पर प्रभाव हुआ करता था। तो ये तो रहा श्री राम की बात कि यहाँ पर लड़े, वहाँ पर लड़े, महाराज सुग्रीव को अमेरिका दे दिया। आ रही है मेरी 16 राजर्षियों पर वीडियो, देखना, आप सभी को गर्व होगा प्राचीन वैज्ञानिकों पर, मेरे ऋषियों पर, योगियों पर और राजर्षियों पर।
श्री राम के बारे में आपसे बोला कि उन्होंने जीता। श्री राम 4 महीने में जीते थे, 6 महीने में जीते थे। लंका का युद्ध ले लोगे तो 12-13 साल में जीते थे। लगभग 30 वर्ष 2 महीने के थे जब जाकर ताड़का को मार देते हैं। 30 वर्ष के थे, 8-9 साल के थे, गुरुकुल में गए और 21-22 साल तक पढ़े, मिलाकर 30 साल 2 महीने के थे जब विश्वामित्र जी ले गए, राजर्षि भगवान विश्वामित्र। और 5 वर्ष वहीं पर रहे, अनुसंधान किए, युद्ध आदि भी किया, फिर विवाह हुआ। और अयोध्या में जो 12 साल रहे ना, उसी समय महाराज दशरथ ने फिर से राजसूय यज्ञ किया था। श्री राम ने धरती जीत ली थी और मार मार के भगाया था। नरांतक को रूस से भगाया था लंका में। माल्यवान को भी मारा था दौड़ा दौड़ा के, जो रावण का नाना था उसे भी मार के भगाया था। कोरिया में युद्ध हुआ था, अफगानिस्तान। तो रही ये बात श्री राम की, जो 6 महीने 7 महीने में जीते थे, 1-1 2-2 साल लग गए। आ रही है मेरी राजर्षियों पर वीडियो। भगवान मानधाता ने 1 दिन में पूरी धरती जीत ली थी। राजर्षि जन्मेजय जो सतयुग में जन्मे थे, 3 दिन में धरती जीत ली थी, पूरी धरती। और नाभाग के बेटे महाराज राजर्षि भगवान अम्बरीश ने 7 दिन में धरती जीत ली थी। ये जो हम लोग कहते हैं कि सगर को कपिल ने जला डाला, सहस्रार्जुन को परशुराम ने मार डाला, ये खगोल विज्ञान की घटनाएं हैं। सूक्ष्म कणों की उत्पत्ति का बड़ा व्यवस्थित विज्ञान है। जिन राजर्षियों ने धरती जीत ली और आज तक जिनकी वजह से ये धरती सुरक्षित रही है, पृथु आदि, ये तो सबसे बड़े थे भगवान पृथु। इन्हीं के नाम पर सूक्ष्म कणों का नाम रखा गया था, इनको सम्मान देने के लिए। धरती बचाई थी ना, मनुष्य नामक कण होते हैं। धरती बचाई थी, इसीलिए किसी कण को पृथु कह दिया गया, किसी को सगर कह दिया गया, किसी को इक्ष्वाकु कह दिया गया, और सबसे प्राथमिक कण को मनु कह दिया गया। मनु प्राथमिक प्राण को भी कहते हैं। व्यष्टि मन को भी मनु ही कहते हैं, जिन्होंने मनुस्मृति रची है। और स्वयंभू भगवान मनु तो एक महाराज या राजा हो ही चुके हैं, धरती के सबसे पहले क्षत्रिय या राजा। धनुर्वेद से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में। आप सभी गर्व करो अपने प्राचीन वैज्ञानिकों पर, सारे ऋषि मुनियों पर, उनके विज्ञान पर, वेदों पर, पुराणों के सृष्टि विज्ञान के आख्यानों पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर, और उसके लिए प्रयत्न करो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सभी भी अनुसंधान करोगे, इन सब चीज़ों पर जानने समझने का प्रयास करोगे। आधुनिक विज्ञान को भी बड़े अच्छे से समझिए, इसीलिए मैं वीडियो के अंत में ये चीज़ बोल ही देता हूँ। उनकी तकनीकों को भी बड़े अच्छे से समझिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के पूरे विज्ञान को समझिए, एक पकड़ बनाइए, फिजिक्स को पढ़िए। और वैदिक मंत्रों का अर्थ जो मैं कर रहा हूँ, लाऊंगा बीच में एक आक मंत्र का अर्थ। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्या कर रहा हूँ कैसे, लेकिन फिर भी आएंगी। और तकनीकों पर भी उन्हें जानने का प्रयास करो। बंदूकें कैसे काम करती हैं, मिसाइलें कैसे काम करती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, ये सब दिव्यास्त्रों को समझने में आप सभी को बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जब कभी एक एक दिव्यास्त्र के विज्ञान पर मैं वीडियो बनाऊँगा कि वे कैसे बनाए जाते हैं, पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि अभी भी मैं उस पर अनुसंधान कर रहा हूँ। तो जब वीडियो बनाएंगी तब जाके इन बातों को समझ पाओगे। अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइलों आदि को समझते हो अच्छे से, क्वांटम कंप्यूटिंग को समझते हो, नैनो पार्टिकल्स के आधार पर ये जो ट्रांजिस्टर वगैरह है कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्तर पर कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इन सबको समझने का प्रयास करोगे तभी दिव्यास्त्रों के विज्ञान को समझ पाओगे। 2 ही चीज़ें तो होती हैं, एक वेद, दूसरा धनुर्वेद। अगर अभी भी आप सभी में से लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो मैं सीधे सीधे एक लाइन में कहना चाहता हूँ, धनुर्वेद का इतना ही मतलब होता है, आज जितनी भी मिसाइलें आदि हैं, जितनी भी खोजें हो रही हैं, जब कभी ये चरम पर जाकर यूनिफाइड हो जाएंगी। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा, लेकिन फिर भी वैदिक विज्ञान की सहायता से या हम लोगों के अनुसंधान से जब ये सारी चीज़ें बन जाएंगी चरम स्तर पर, सबसे व्यवस्थित और प्रदूषण रहित शुद्ध रूप से जैसे ईश्वर ने बनाया है, इस स्तर पर जैसे प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सृष्टि में विद्युत का अपने आप जो गरजती विद्युत है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सूर्य की किरणों के सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, जीवन भर मैं बैठूंगा, कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मोबाइल के सामने मैं जीवन भर नहीं बैठ सकता, बल्बों के लाइट के सामने जीवन भर नहीं बैठ सकता। तो जो शुद्ध रूप से जब उस स्तर पर जाकर सब कुछ बना लिया जाएगा, वो भी चरम अवस्था पर, यूनिफाइड रूप में, एकीकृत रूप में, तो यही है आपका धनुर्वेद। क्षत्रियों को वेद धनुर्वेद सिखाया जाता था जो लड़ने लायक होते थे। क्षत्रिय मतलब योद्धा, लड़ने वाले सभी लोग।
कोई ये ना समझे कि मेरे अंदर लड़ने का सामर्थ्य है, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, सभी हो। बाकी वेद सब पढ़ते थे, हर वर्ग का अधिकार था। दो ही चीज़ होती हैं और ऋषियों ने यूनिफाइड रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था, जो आज लुप्त हो गया है, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। आप में से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो अनुसंधान कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ धनुर्वेद का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जानकारी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।